हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आपके पर्सन के करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले एनर्जीज क्या बोलती हैं। ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं करंट एनर्जीज क्या चल रही है इस वक्त। सो वी हैव टू ऑफ वेंड्स। ठीक है, 10 ऑफ वेंड्स। बात करें सबसे पहले करंट एनर्जीज की, तो करंट एनर्जीज में काफी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के, यहाँ पे साफ देखा जा सकता है। आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करिए भाई, आप इस कनेक्शन के अंदर ये अपनी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा मुझे एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं। बहुत एफर्ट आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, अपनी हिम्मत से ज़्यादा आपने, या फिर कह सकते हैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आगे बढ़ के आपने इस कनेक्शन को दिया है, इस व्यक्ति को दिया है। मतलब कहते हैं ना, एक व्यक्ति के पास जितना है वो खाली हो चुका, आप खाली हो चुके, आप करते करते खाली हो चुके हो। या फिर ये कहीं कि इस कनेक्शन के लिए एफर्ट लगाते लगाते आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, अब आपसे नहीं होता। अब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को या तो पूरा होते हुए, अपने सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हो, या फिर ये चीज़ों को छोड़ देना चाहते हो। इस तरह की सिचुएशन में है। आपकी एनर्जीज बताती है आर हो या पार हो, अब या तो इस व्यक्ति के साथ में रिश्ते सुधरे, या फिर मैं हमेशा के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। क्योंकि अब दिख रहा है कि यार मैं मेरी मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें मेरे ऊपर हावी होने लगी हैं। या फिर कहते हैं ना, एक लिमिट होती है कुछ भी करने की, कुछ भी अपनी लाइफ में टारगेट बनाने की। तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि जो मे बी टारगेट आप बना के चले थे, वो सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। अब ये आपको ऐसा फील होने लगा कि यार ये चीज़ें इम्पॉसिबल हो रही हैं, तो चलो मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ देता हूँ। काफ़ी लोग मुझे अभी भी नज़र आ रहे हैं हिम्मत को बांधे हुए अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, कूल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं अभी भी भरोसा लेके चल रहे हैं कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ। मे बी सिचुएशन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आप फिर भी अपनी सिचुएशन के आगे सरेंडर नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कह रहे हैं कि नहीं यार मैं करके दिखाऊँगी, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, इस तरह की सिचुएशन है। तो आपकी एनर्जी, अगर ओवरऑल एनर्जी के मैं व्यूअर्स आपकी बात करूँ ना, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या दिखाती है कि अभी जो है आपको अपने जैसे कहते हैं ना बाजुओं पे भरोसा है। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई साथ दे ना दे, मुझे मेरे मैं खुद के साथ खड़ी हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। या फिर अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, या फिर ये कहें कि अभी सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हो, लेकिन रिजल्ट आपके लिए आपको बेहतर ही मिलने चाहिए। ये अब आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रायोरिटीज नजर आती हैं। तो आप काफी हिम्मत वाले भी हैं, धैर्य भी रखा है आपने, अपनी सिचुएशन को आउट ऑफ द वे संभालने की कोशिश भी की है। लेकिन अभी जो है हालात कहीं न कहीं दिखा रहे हैं कि हाँ, चीज़ें अब आपसे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी आप कर तो रहे हो, अभी भी ऐसा नज़र आ रहा है एफर्ट में हो। मैं यहाँ पर यही कुछ महसूस कर पा रही हूँ। बात करें आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है, भई ये जो व्यक्ति है ना, सोचता बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। ठीक है? ये कुछ भी करते हैं ना, उसके पहले 10 बार सोचने बैठ जाते हैं कि यार मैं ये करूँ या नहीं करूँ, इस तरह की एनर्जी। हमेशा डुअलिटी में रहते हैं, करना सही है, नहीं है, समथिंग लाइक दैट। इमोशनल मूड स्विंग्स इस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी अपने पर भरोसा करते हैं, कभी अपने आप को ही तोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत को ही व्यक्ति तोड़ देता है। ठीक है? कभी सोचता है कि नहीं मैं घर में ही रहूँ, मुझे दुनिया के सामने नहीं जाना, मुझे दुनिया से कनेक्ट नहीं होना, मुझे फेस नहीं करना। फिर कभी इनका ऐसा होता है कि नहीं मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, मुझे मुझे दुनिया से कनेक्ट होना है, मुझे वो व्यक्ति से कनेक्ट होना है। एक चीज़ और है जो मुझे आपके पर्सन की समझ में आती है, वो ये कि आपका जो पर्सन है, वो लाइफ़ का अपना एक ही एस्पेक्ट जो दिखाता है दुनिया के सामने, दूसरा एस्पेक्ट अपना जो है दिखाता ही नहीं है। कहीं न कहीं दूसरा एस्पेक्ट कहीं न कहीं दुनिया से ये व्यक्ति जो है हाइड करके रखता है, कि मतलब इनकी पर्सनल लाइफ़ कुछ और है, इनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कुछ और है। दुनिया, समाज इनके एक ही जो है लाइफ़ के एस्पेक्ट को जानती है, दूसरे एस्पेक्ट को नहीं जानती है। सेम आपके साथ में भी हो सकता है
कि आप अपने पर्सन का सिर्फ़ एक ही एस्पेक्ट जानते हो, मतलब उतना ही आप जानते हो जितना आपका जो पर्सन है दिखाता है आपको या फिर आपके साथ में शेयर करता है। दूसरा एस्पेक्ट इनकी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है मे बी आप नहीं जानती हो या नहीं जानते हो, मतलब आप इनको आप इनकी जब आप इनसे कन्वर्सेशन करते हो, कनेक्ट होते होंगे तो आपके पर्सन मतलब उस समय आपके पास में अवेलेबल है, उस समय आपसे बात कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है जैसे ये घर जाते हैं, अपनी लाइफ में जाते हैं तो ये खो जाते हैं, फिर आपसे एकदम से कनेक्शन ऑफ हो जाता है, आपको इनकी लाइफ में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो व्यक्ति आपके लिए एक सीक्रेटिव पर्सन है या फिर मिस्टीरियस पर्सन भी कहीं न कहीं बन जाता है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है वो देखो वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आपकी एनर्जी एफर्ट की आ रही है। यानी कहीं न कहीं आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाए लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपकी तरफ कोई एफर्ट अभी तक नहीं लिया, आपको बहुत इंतज़ार करवा रहा है व्यक्ति, ठीक है? इनकी तरफ से आप एक्शन को देखने के लिए कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना आँखें तरस गई हैं यार, पथरा गई हैं। पर्सन पता नहीं कब एफर्ट लेगा या फिर वो तो वन साइडेड ही चीज़ें चल रही हैं इस कनेक्शन में। अगर जैसे कि आपको ऐसा भी फ़ील होता होगा कि यार मैं अगर कनेक्शन में एफर्ट लगाना छोड़ दूँ तो शायद ये कनेक्शन ऑलरेडी एंड है। ये कनेक्शन में कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो आप उसको जब देखते हैं, तो एक पॉज़ में देखते हैं। सामने वाले व्यक्ति की तरफ से जो कोई एफ़र्ट नज़र नहीं आते ना, तो सम टाइम आपको आपको भी लगता है कि यार मैं क्यों एफ़र्ट लगाऊँ? मैं क्यों सामने से चीज़ें क हमेशा करती रहूँ? मैं ही क्यों झुकता रहूँ? मैं ही क्यों चीज़ें लेके चलने की कोशिश करूँ? ये रिश्ता लेके चलने की कोशिश मैं ही क्यों करूँ? अगर सामने वाले को नीड है ही नहीं मेरी, तो मैं इस रिश्ते में क्यों रुकी हूँ या क्यों रुका हूँ? समवेयर यू फील लाइक दिस। आपको भी आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट देखने हैं और उनकी तरफ से भी आपके लिए अप्रोच देखनी है, एक्शन देखने हैं। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि एक्शन की ही बात हो रही है, सारी की सारी एनर्जी एक्शन को ही लेके कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक नज़र आ रही है। ठीक है? तो आपको आई थिंक सो एनर्जी समझ में आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग्स की। तो एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है? पर्सन की तरफ से पॉज़ है, ठीक है? सोच रहे हैं बहुत कुछ करने की लेकिन करते नहीं हैं। आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी कहीं न कहीं एनर्जी जो है गिव अप की तरफ भी जा रही है। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है राइट नाउ उनकी लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है और वो इस वक़्त क्या महसूस कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएँ राइट नाउ मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या चल रहा है इनके पर्सन की लाइफ में, वो राइट नाउ क्या महसूस कर रहे हैं डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स को लेके? सो वी हैव फर्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास इविल क्वीन का, ठीक है? नंबर 2 की एनर्जी के साथ में अगेन नंबर 2 से शुरुआत हुई है, नंबर 34, नंबर 31, नंबर 22, नंबर 37, नाउ वी हैव नंबर 3, ठीक है? नंबर 8, नंबर 39 एंड नंबर 32, ठीक है? बॉटम से हमारे पास कार्ड आ रहा है नंबर 40 का। देखो व्यूअर सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की स्थिति की बात करूँ ना, तो ये जो स्थिति है आपके पर्सन की लाइफ में जो हमने अभी करंट एनर्जीज़ की बात करी, वो बिल्कुल सही है। करंट एनर्जी आपके पर्सन की ये तो निकल के आनी आनी ही थी, व्हाई? क्योंकि आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में या फिर ऐसे रिश्ते में या फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो सकता है, जो कि ये दिखाता है कि जिसके साथ में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है? जिस सिचुएशन में ये फँसे हुए हैं, अटके हुए हैं, वो व्यक्ति इनकी लाइफ में जिसे कहते हैं ना दोहरा चरित्र, दोहरा व्यक्तित्व, व्यक्ति की चेहरे पे मासूमियत है लेकिन जो चेहरा है वो बहुत ही कनिंग जो एनर्जी ये रखता है। तो आपके पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पे झांसे में आ चुके हैं, ठीक है? ऐसे व्यक्ति के छल में फँस चुके हैं। जैसे कि आपने वो देखी ना रामायण, देखा है ना? जो रावण था वो कैसे आया था सीता जी को छलने? एक साधु का वेश लेके आया था क्योंकि उनको पता था कि साधु का जो वेश देखेगी सीता, तो कहीं न कहीं वो उनको उनकी तरफ आएगी ही आएगी क्योंकि वो एक वेशभूषा पे भरोसा करती है, ठीक है? तो वैसे ही आपके पर्सन के साथ में यहाँ पर कुछ हुआ है कि किसी कनिंग व्यक्ति ने इनको छला है आपके पर्सन को, उनको वो रूप दिखाया आपके पर्सन को जो कि आपके पर्सन को आकर्षित करता था या फिर आपके पर्सन की एक इच्छा थी कि हाँ, भई ये व्यक्ति मेरी लाइफ में हो, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ना, आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया बिल्कुल परफेक्ट एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि आपका जो पर्सन है आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज़ वो व्यक्ति कहीं न कहीं कठपुतली की ज़िंदगी जी रहा है या जी रही है। उसके 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 एक्शंस को, उसकी चालों को, उसके हर चीज़ को कोई और व्यक्ति यहाँ पे डिसाइड करता है या फिर ये कहें कि इस वक़्त आपका पर्सन एक ऐसी कैद में है जहाँ पर ये व्यक्ति को देखने में तो फ्रीडम है, लेकिन इनकी लाइफ़ में फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है।
तो बेसिकली इस वक़्त जो आपका पर्सन है ना व्यूअर्स, वो इस वक़्त ये दुआ कर रहा है या फिर ये कहे कि अपने लिए फ्रीडम माँग रहा है, ठीक है? आपका जो पर्सन है कि यार मेरी लाइफ़ में फ्रीडम आए और इस व्यक्ति के जो जाल से या फिर इस व्यक्ति की जो कैद से कहीं न कहीं ये रिलीज़ हो, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको सच में कैद कर रखा है, लेकिन सम टाइम कैद मानसिक भी होती है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पर आपके पर्सन थ्रेटन भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन थ्रेटन भी हैं, खुद को मतलब कमज़ोर और बहुत वीक महसूस कर रहे हैं आपके जो पर्सन है। और इसी वज़ह से व्यूअर्स मैंने देखा ना, एक तरफ तो चीज़ें बंधी हुई हैं, सिक्योर हैं आपके पर्सन की लाइफ़ में, यानी वो जो व्यक्ति उसका होना तो तय है, लेकिन आपका होना ना होना ये तय नहीं है। समझ रहे हो ना आप? यानी आप जो एफ़र्ट लगा रहे हो उसके रिज़ल्ट आपको क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आपके जो पर्सन है, वो कहीं न कहीं वहाँ पे स्टक हैं। और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, फ्रीडम चाहते हैं, वो चाहते हैं सब कुछ छोड़-छाड़ के वो वहाँ से निकलें और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। आपके देख रहे हो कार्ड भी यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। देखने में तो वो रिश्ता या फिर वो लोग बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब इंसान के दिमाग में क्या डाल दिया गया है, आपके पर्सन के दिमाग में इस समय क्या है? इनके दिमाग में डर भी है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अपने आप को ये व्यक्ति इतना कमज़ोर और वीक महसूस करने लगी हैं या करने लगे हैं। लेकिन आपको याद करके ये व्यक्ति व्यूअर्स रोते भी हैं, ठीक है? इनके आपके पास में आना भी चाहते हैं। ये आपसे हमेशा के लिए कनेक्ट भी होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ जहाँ पर आपके जो पर्सन चाहते हैं कि वो उस रिश्ते को छोड़ के, तोड़ के आपके साथ में एक नई शुरुआत करें, एक नई मॉर्निंग हो, एक नई सुबह हो, जहाँ पर आप उनके साथ में यहाँ पे खड़े हुए हों। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स, एक बात मैं बोलूँ, इसको ये छलिया है जो आपके पर्सन की लाइफ में है, इसको समझना बहुत टेढ़ी-खीर है। ये व्यक्ति इमोशंस के साथ में खेलना जानती है या जानता है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, मतलब वो व्यक्ति व्यूअर्स आपके पर्सन के साथ में खेल तो रहा है और आपके पर्सन ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं उसी तरफ एफर्ट लगाते हैं, उसी तरफ ज़्यादा सोचते हैं और आपके बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लेकिन जब वो व्यक्ति इनके साथ में कठपुतली वाला जो खेल है वो खेलता है और आपके पर्सन को फ़ील होता है कि यार ये फँस गए, ये ट्रैप हो गए हैं, ठीक है? जैसे आज रात इनको महसूस हो रहा है ये फँस गए, ये ट्रैप हो रहे हैं, तब ये व्यक्ति आपके लिए ये सोचते हैं कि यार मैं काश इस कैद से निकलूँ और मैं उस व्यक्ति के पास में आ जाऊँ। मैं एस्केप हो जाऊँ इस तरह की सिचुएशन से, क्योंकि ये सिचुएशन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपके पर्सन की ये स्थिति बन गई है। देखते हैं आपके लिए और आपके पर्सन, देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के ट्रू इमोशंस क्या है डिवाइन एंजल राइट नाउ? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू इमोशंस क्या है इस वक़्त मेरे व्यूअर्स को लेके? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। उनके ट्रू इमोशंस इस वक़्त क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके डिवाइन एंजल? 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, रिलीज़, 4 ऑफ वैंड्स एंड नाउ वी हैव द मैजिशियन। बॉटम से एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 5 ऑफ पेंटिकल, और ये एनर्जी यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रही है भाई आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं उनको आज ये वक़्त भी एहसास करवा रहा है, उनका समय भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जहाँ पर आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव आउटकम को मैनिफेस्ट यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सबसे बड़ा तो जैसे ये कह रहे हैं कि यार मेरी लाइफ़ में कुछ समय कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आई नीड सम काइंड ऑफ ऐसा व्यक्ति मेरी लाइफ़ में हो जिससे जो मेरी मेरी केयर करे, मेरी कद्र करे। ठीक है? इनको रिग्रेट भी होता है अपने पास्ट में किए हुए इस तरह के डिसीज़न मेकिंग के ऊपर कि यार मैं कहाँ थी? मेरे पास कितना फ्रीडम था, मैं अपनी लाइफ़ में कितनी खुश हुआ करती थी, वो व्यक्ति मेरा कितना ख़्याल रखा करता था। आज वो नहीं है, वो एक इमेजिनेशन में है, क्योंकि कहीं न कहीं आप यानी उनकी लाइफ़ में नहीं हो। तो ये व्यक्ति बस इस समय आपको ही कहीं न कहीं मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलीज़ भी यहाँ पर आया है और 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है, तो आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको लेके रिग्रेट को मुझे नज़र नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यानी ये व्यक्ति व्यूअर्स जो आपको छोड़ के आपसे मूव ऑन करके गए थे, आज वो देखो कहीं न कहीं आप ही को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
तो व्यूअर्स चाहे चीज़ें सम टाइम होता है ना, हमें सरफेस पे नज़र नहीं आती। सरफेस पे लगता है कि यार वो व्यक्ति तो मेरी तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। मैंने उसकी तरफ कितने एक्शन लेने की कोशिश करी। अभी भी मैं उसको अप्रोच करना चाह रहा हूँ, अभी भी मैं उसको अपनाना चाह रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरा नेचर भी देखती है, हँस के बात भी करती है। सम टाइम लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो मेरी तरफ आती क्यों नहीं है, आता क्यों नहीं? इसी वज़ह से नहीं आ रहा है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है इमोशनली यहाँ पे कैप्चर नज़र आ रहा है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो यही है व्यूअर्स कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कंप्लीटली नहीं, आप उसके माइंड में, आप उसके ज़हन में हो, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है व्यूअर्स कि आप उनके इमोशंस के साथ में आप भी कहीं न कहीं कनेक्टेड हो। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी व्यूअर्स इस कनेक्शन का जो दिखाता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में भी चीज़ें बहुत अच्छी या पॉजिटिव नहीं पाते हैं। कह रही हूँ ना, वीक महसूस करते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देखो, इंसान को जब विक्ट्री की कहते हैं ना संभावना ज़्यादा नज़र आती है तो वो वही एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। आपके पर्सन की आपके साथ में विक्ट्री की, यानी कि सब कुछ सॉर्ट आउट होने की, सब कुछ आप दोनों के बीच में हील होने की जो संभावनाएँ हैं, उनको बहुत कम नज़र आती हैं, ठीक है? उनको क्या लगता है कि आप जो हो ना व्यूअर्स, देखो ये सुनने में हो सकता है आपको लगे कि यार मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ वो आ जाए, मैं तो चाहता हूँ वो आ जाए। लेकिन उनके दिमाग में क्या है? उनके दिमाग में तो जिस चीज़ की अपोज़िट सिचुएशन ही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति एक एक समय ऐसा था जिसने मेबी हो सकता है आपको ये बोला था कि यार मुझे तो उसके साथ में रहने के लिए किसी रिश्ते की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ में ऐसे ही रह लूँगा या ऐसे ही रह लूँगी। आई डोंट वांट टू मैरी, या फिर ये कहें कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही पर्सन चाहिए। तो एक सिचुएशन व्यूअर्स आपके पर्सन ऐसी दिखाते हैं जहाँ पर आपके पर्सन ज़िद पे अड़े हुए थे, ज़िद पे अड़ के उन्होंने उस व्यक्ति के साथ में होना स्वीकार करा। और यही बात व्यूअर्स यहाँ पर ये भी रिप्रेज़ेंट करती है कि कहीं न कहीं इस चीज़ को आप कैसे टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है? तो टॉलरेशन पावर यहाँ पर ये दिखाती है कि अब आप मेबी उनसे जस्टिस माँग रहे हो, या फिर ये कहें कि अब आप इस व्यक्ति को मेबी अ, नहीं देखना चाहते, उनको ऐसा फ़ील होता है, या फिर इस व्यक्ति के किए हुए कर्मास को आप नहीं भुला सकते, कुछ ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है। थोड़ा इन कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करते हैं इमोशंस को जो आपके लिए आपके पर्सन के दिखा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? क्यों आया 5 ऑफ वांड्स? एग्ज़ॉस्शन, आपके पर्सन तो व्यूअर्स यहाँ पर यही कह रहे हैं, देखो उनको ओवरकम तो करना अपनी लाइफ़ से, राइट? आपके लिए भी इमोशंस को अगर मैं देखूँ तो व्यूअर्स आपके पर्सन को ये चीज़ें मतलब डरा रही हैं, परेशान कर रही है कि यार वो अपनी ज़िद पे अड़ के ना कितनी चीज़ें खराब कर चुके हैं, आपका रिलेशनशिप कितना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अब उनके मेबी हालात, उनके बस की बात नहीं है सुधारना, ठीक है? उन्होंने जितने हालात खराब करे हैं इस रिश्ते के अंदर, जितना रिश्ते को तोड़ा है, कमज़ोर कर दिया है, कहते हैं ना जब चीज़ें बिगाड़ दो तो सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। इनिशियल स्टेज पे अगर सँभाल लो, जब चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएँ तो फिर सँभालना बड़ा मुश्किल है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि यार उन्होंने बिगाड़ा तो बहुत कुछ है इस रिश्ते में, सँभालूँगा कैसे या सँभालूँगी कैसे? मुझसे तो ये अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कहीं न कहीं डुअलिटी है इनके अंदर। आपको चाहते भी हैं लेकिन आपके पास में भी आना नहीं चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? येस, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग को यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज़ की तरफ इशारा करती है, एक तरह से रफ एंड टफ टाइम, एक एक जो रास्ता अगर ये चुनेंगे आपकी तरफ आने का, आपके साथ में जुड़ने का, अगर ये व्यक्ति डिसीजन मेकिंग करता है, तो भी इस रास्ते पे मेबी हो सकता है ये अकेले पड़ जाएँ। आप मेबी इनका साथ ना पकड़ें, आप तक पहुँचना, आप तक आपको पाना, ठीक है? इनके लिए चैलेंज हो, ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं कि आपकी बुद्धि, तो देखो आपकी सोच क्या हो गई इस व्यक्ति को लेके, ये भी एक मैटर करता है। तो इनको कहीं न कहीं लग रहा है कि यार ये चीज़ें तो बड़ी मुश्किल है, ठीक है? ये सब कुछ पाना तो बड़ा मुश्किल है। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिखा रहा है कार्ड, मैच्योरिटी को देखो, मैच्योरिटी आ गई है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर व्यूअर्स मैच्योर हो रही है। मैच्योरिटी यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि मेबी जो चीज़ें अब समझ में जैसे आ रही हैं, पहले नहीं समझ में आ रही थी। राइट? या फिर इनको ये भी समझ में आ रहा है कि यार मुझे चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से, अलग तरीके से डील करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। या फिर ये कहें कि मेरी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए थी आपकी तरफ जो कि इनकी नहीं थी। तो कहते हैं ना कि यार समझदार इंसान से आप एक अच्छे अप्रोच की उम्मीद करोगे, लेकिन जो इंसान समझदार है ही नहीं, आप उससे क्या अच्छी अप्रोच की या समझदारी की उम्मीद करोगे? तो आपका पर्सन अपने आप को मे बी इन द पास्ट अब आके इस सिचुएशन में समझदार नहीं पाता है।
ठीक है? तो यही है कि जब इंसान को कहते हैं ना कभी-कभी ज़्यादा समझदार हो जाता है, तो फिर वो भी डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाता है। चाइल्डिश व्यक्ति होगा, जो पाना है वो पा जाएगा। तो वही हुआ है आपके पर्सन के साथ में, जब ये चाइल्डिश एनर्जी में थे, तो जो पाना था यानी थर्ड पर्सन पाना था, तो पाने के लिए आगे बढ़ गए, कुछ भी कर लिया। लेकिन जब मैच्योरिटी आई तो 10 बातों को सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, मे बी सम टाइम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वक़्त आपके पर्सन से, आपके पर्सन के लिए वो कर पाना इतना ईज़ी नहीं है, जितना कि मेबी आपको लग रहा है, ठीक है? आपका पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता जो कि आप उनसे उम्मीद कर रहे हो, जिस तरह से एक्ट से आप उनसे उम्मीद लेके चल रहे हो। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपसे सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहता है कि यार थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ। वो आपसे इस समय मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि वो खुद मैच्योरिटी में आ रहा है, ठीक है? क्योंकि उनके हालात ने उनको ऐसा बना दिया, और आपके पर्सन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यार जो तुम मुझसे चाहती हो या जो तुम मुझसे चाहते हो ना, जस्ट थिंक अबाउट इट, या फिर मेरे मेरे जूतों में पैर डाल के देखो कि क्या वो मेरे लिए करना संभव है, कि जैसे हालात इस समय मेरी लाइफ में बने हुए हैं, क्या वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो अगर वो मेरी सिचुएशन में अगर तुम होती या तुम होते, तो तुम कैसे डील करते? तो सम टाइम दे वांट टू से कि यार जस्ट थिंक अबाउट इट ट्वाइस, जैसे कि ये खुद डुअलिटी में है, या आपको भी चाहते हैं कि आप भी डुअलिटी में आ जाएँ। 2 बार सोचें कुछ भी कहने, कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले, ठीक है? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन में भी हो सकता है लव हो, लव के लिए अप्रोच हो। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? ट्रस्ट। आप इनसे कुछ ऐसा ही करवाने के बारे में भी सोच रहे हो जो आपके पर्सन के लिए, कहते हैं ना, छलांग लगाना ऊँची हर एक के बस की बात नहीं होती है। सबसे पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपके पर्सन का नहीं है, अपने ऊपर नहीं है। तो आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, आपकी एक्सपेक्टेशन को, आपकी विशेज़ को यहाँ पे इसीलिए राइट नाउ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? वो मैंने रीज़न आपको बता दिया। आप तक पहुँचना भी उनके लिए एक मुश्किल है, चुनौती है, और जो सफ़र उनको तय करना पड़ेगा आप तक आने के लिए, वो भी एक बहुत चैलेंज है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? स्ट्रेस। तो राइट नाउ व्यूअर्स, आपका पर्सन राइट नाउ स्ट्रेस की एनर्जी में है। स्ट्रेस दिखाता है व्यक्ति से, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, ठीक है? आप देख रहे हैं ना, बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? गिल्ट, और यहाँ पर आ रहा है ड्रीम। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आप तक आपका होना नहीं चाहता, या फिर आपको पाना नहीं चाहता, या फिर आपसे रिश्ते बनाना नहीं चाहता, या फिर आपको अपना प्यार कहने में उसको शर्म आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना कहने में उसे कोई शर्म नहीं आती, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपना ना बना पाने की गिल्ट जो है इस व्यक्ति के अंदर है। और जो थर्ड पर्सन है व्यूअर्स, उसकी उसके होने का जो एक ज़ुल्म है ना, वो आपके पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि समव्हेयर ये व्यक्ति हो सकता है इस व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने खुद ही यहाँ पे चूज़ किया हो। तो आपके पर्सन की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है? कॉन्फिडेंस की कमी, स्ट्रेस लेवल हाई, और सब चीज़ें उथल-पुथल में चल रही हैं। रिलीज़ यहाँ पे क्या दिखा रहा है डिवाइन एंजल? रिलीज़, कंडीशनिंग। तो आपका जो पर्सन है यहाँ पे क्या है भई, अपनी सोच को नहीं बदल पा रहा। वो अपनी सोच को लेके ही चल रहा है, उनकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और समवेयर वीवर्स, वो अपनी सिचुएशन को भी नहीं बदल पा रहे हैं। तो उनके लिए सम टाइम कुछ चीज़ें वियर अप करना, कुछ चीज़ों को साथ लेके चलना, उनकी मजबूरी बन गई है, आप ऐसा समझ लीजिए। इस व्यक्ति को पता है कि ये चीज़ें उनके लिए कुछ भी सर्व नहीं करेंगी इन फ्यूचर, उनका मेबी इस तरह से लेके चलने में कुछ भी उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। बट फिर भी ये व्यक्ति जो है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील कर पा रहा, और उन चीज़ों को लेके एक्शन में नहीं आ पा रहा है, ठीक है? इनको पता है ये एक्शन इनको लेना बहुत ज़रूरी है, आपने भी इनको समझाया है, लेकिन फिर भी देखो, 4 ऑफ वांड्स दिखा रहा है यहाँ पे स्लोइंग डाउन, तो इसीलिए कहीं न कहीं आपको आपके पर्सन की तरफ से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। मेबी मैरिज, रियूनियन का एक-दूसरे के साथ में फिर से कनेक्ट होना, बातचीत होना, मेबी हो सकता है आप सिर्फ़ इनसे बातचीत ही करना चाहते हो, वो भी ये व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल-सिंपल से जो स्टेप हैं, उनको भी छोटे-छोटे टारगेट को अचीव करने में भी व्यक्ति को सालों लग रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। जो 4 कदम का रास्ता है, वो सालों में पूरा हो रहा है। तो आपको इसीलिए कहीं न कहीं इस समय फेड अप वाली सिचुएशन से गुज़रना पड़ रहा होगा। मैजिशियन दिखा रहा है यहाँ पे गाइडेंस, यस। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए तो या तो किसी का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों की यहाँ पे कहीं न कहीं कमी है, जो कि देखी जा सकती है। आपके पर्सन को यहाँ पे रीबर्थ करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने आप को बदलना है आपके साथ में आने के लिए। तो इसमें हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए, या फिर ये कहें ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। नाउ इज़ योर टर्न, कि आपको देखना होगा, आपको डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करनी होगी कि आप इस व्यक्ति का मे बी और इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर आपको एक्शन लेना चाहिए।
ठीक है? तो बहुत कुछ है जो आपको देखना होगा व्यूअर्स। आपके पर्सन तो देखो चाह रहे हैं, लेकिन चाहने से सब कुछ नहीं हो रहा ना। आपके पर्सन अपने अंदर वो हिम्मत, वो ताकत जो है फिर से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मेबी हो सकता है जो कभी इनके लाइफ में पहले हुआ करती थी। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में रहते-रहते कहते हैं ना, बुज़दिल के साथ में रहोगे तो बुज़दिल बन जाओगे, होशियार के साथ में रहोगे तो होशियार बन जाओगे, या किसी चालाक व्यक्ति के साथ में रहोगे तो वो आपकी सारी एनर्जी चूस जाएगा। तो आपके पर्सन के साथ में भी यही हो रहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत आपके पर्सन की लाइफ में आ गई है। और चालाकी वही दिखाता है जिसको सामने से आके सिचुएशन को फेस नहीं करना होता है। तो इसीलिए आपके पर्सन सामने से आके सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? सो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के व्यूअर्स यहाँ पे थॉट आ रहे हैं जो कि दिखाते हैं कि कहीं न कहीं अपने आप में कितने ये व्यक्ति अ, कॉम मतलब कॉम्प्लिकेशंस या फिर वीकनेसेस को महसूस करता है या करती है। मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस है, डिवाइन एंजल प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूअर्स तक पहुँचाएँ इनके पार्टनर के मैसेजेस। आई फेल्ट यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा व्यक्ति मिलना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं अपने आप को अच्छा व्यक्ति या फिर एक बेहतर ऑप्शन नहीं मानते हैं इन फ्रंट ऑफ यू। आई डिडन्ट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल। तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। डू यू स्टिल हेट मी? तो उनको वही लगता है कि आप इससे मे बी नफ़रत करते हैं, समथिंग लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज़ आई नीड टू वर्क ऑन। तो आपके पर्सन की लाइफ में पर्सनल इश्यूज़ भी आ गए हैं। यू मिसअंडरस्टैंड मी, आपने मुझे गलत समझा है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा, लेकिन या नहीं पाऊँगी। मैं अपनी फीलिंग को लेके अनश्योर हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला ना, डुअलिटी की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की लाइफ में, दैट्स व्हाई आपके जो पर्सन है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। डिसीजन मेकिंग वही कर पाता है जिसका फ़ोकस क्लियर हो, जिसने अपना टारगेट बना लिया हो। तो राइट नाउ अगर मैं ये बोलूँ कि आप उनके टारगेट पूरी तरह से 100% नहीं बन पाए हो, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें सच भी होंगी। क्योंकि इंसान को जब कोई पाना होता है ना, तो वो पाने के लिए फिर हर सीमाएँ लाँघ जाता है। तो यानी आपके पर्सन अभी तो पहले सीमाएँ नहीं लाँघ पा रहे हैं आपके लिए। आई होप आई कुड फेस यू, काश मैं तुम्हें फेस कर सकूँ। तो सबसे बड़ी तो ये भी बात आ जाती है कि भई आपका पर्सन आप ही को नहीं फेस कर पा रहा, तो वो जब आप ही के लिए तो सब कुछ करना है, जब वो आपको फेस नहीं कर सकता तो आपके लिए क्या ही करेगा। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे भी डरते हैं। मैं अगर ये ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि वो आपसे भी डरते हैं, वो व्यक्ति थर्ड पार्टी से भी डरता है, वो दोनों से डरता है, वो हर सिचुएशन से डरता है। उस व्यक्ति के मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ डर ही डर ने कहीं न कहीं जैसे कब्ज़ा कर लिया है। तो ये व्यक्ति राइट नाउ मुझे डर में कहीं न कहीं जीते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के व्यूअर्स यहाँ पे थॉट है। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से, अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी लाइफ़ को लेके, अपने पर्सन को लेके। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।